सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटी पे लगते हैं और ये जो है वो प्रोडक्ट की जो है वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते। वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्वांटिटी पर कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मंगा सकते या इतनी क्वांटिटी के बाद आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी क्वांटिटी के बाद आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये बेसिकली लगता है क्वांटिटी नॉट वैल्यू इंक्रीज इन प्रोडक्ट। नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड आर trade barriers that restrict import or export of goods or services through mechanism other than simple imposition of tariff. Any barrier other than tariff are known as non tariff barrier. तो जो टैरिफ है उसके अलावा जो भी हैं उन सबको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं। ये बेसिकली क्वांटिटी पर लगते हैं, ठीक है। ये उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, ये क्वांटिटी पे लगते हैं कि उससे ज़्यादा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मेजर नॉन टैरिफ बैरियर्स, लाइसेंसिंग, कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आपको पर्टिकुलर एक लाइसेंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को या एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक लाइसेंस बना देना। इंपोर्टिंग टू अ सर्टेन गुड्स नीड लाइसेंसिंग, जैसे मेडिसिन के लिए चाहिए होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और जैसे कि अभी क्या हुआ था कोविड-19 के टाइम पे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे कि ये मेडिसिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या इस क्वांटिटी के बाद आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है अभी इंडिया में बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत थी उस मेडिसिन की, इसलिए ये लगा दी गई थी बैरियर्स। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, ये क्या था? अ वॉलेंट्री एक्सपोर्ट restraint VER is a trade restriction on a quantity of a goods that an exporting country is allowed to export to another country. This limit is self-imposed by the exporting country. अब वॉलेंट्री एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, ये एक्सपोर्ट कंट्री लगाती है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम कि इंडिया एक एक्सपोर्ट कंट्री है, ठीक है, वो किसी अदर कंट्री को, सपोज अमेरिका को क्या कर रही थी, मेडिसिन सप्लाई कर रही थी। अभी कोविड-19 था ना, तो मेडिसिन सप्लाई कर रही थी। अब क्योंकि यहाँ इंडिया में पेशेंट को या जो है बहुत ज़्यादा नीड हुई, तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि अभी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कर दी वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कि अभी आप नहीं कर सकते एक्सपोर्ट की क्वांटिटी पर या कुछ क्वांटिटी पर लगा दी कि आप इतनी ज़्यादा उसको सेंड नहीं कर सकते या नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ लगा दी जाती है, कुछ टैरिफ लगा दिए जाते हैं जिससे वो उसको ना दे सके आगे। एग्जाम्पल के लिए एक अनदर कंट्री लेते हैं, किसी हमने क्या किया, एक कंट्री है दूसरी कंट्री को क्या करा, एक्सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर सपोज उस प्रोडक्ट की नीड है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आप पहले अपनी कंट्री की नीड को फुलफिल करोगे, उसके बाद ही दूसरी कंट्री को क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो ये इसलिए भी लगाई जाती है। कोटाज, नंबर और वैल्यू ऑफ गुड्स, अ कोटाज ऑफ तो बेसिकली ये देखो होता क्या है, प्रोटेक्शनिज्म। अब यहाँ पर ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है सपोज सारे के सारे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें कि हम वहाँ से तो अच्छा प्राइस मिल रहा है, हम क्यों ना ये प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो फिर जो क्या होगी, जो उसकी कंट्री की जो नीड्स होंगी उसको वो फुलफिल नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में लग जाएंगे। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करा जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगाया जाता है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, अब कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि कस्टमर के साथ अनफेयर ना हो सके एक प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आर डिजाइंड टू इंश्योर सेफ्टी, कंपेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, कि वो प्रोडक्ट जो है सही बने, अच्छी मात्रा में बने, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, और वो सेफ हो एक कस्टमर के लिए। इस स्टैंडर्ड को देखते हुए कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेजर नॉन टैरिफ बैरियर्स।